جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح، وبقي ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا خارج إطار هذا، وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نأمل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم، ونناشد أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه दोस्तों, वीडियो में आप जिस शख्स को सुन रहे थे यह थे फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। जगह थी विश्व आर्थिक मंच, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कल से आयोजित किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही इजराइल को गज़ा के सीमावर्ती शहर रफ़ा पर हमला करने से रोक सकता है। उन्होंने कहा कि यह हमला, जिसके कुछ ही दिनों में होने की उम्मीद है, फ़िलिस्तीनी आबादी के एक बड़े हिस्से को इनक्लेव से भागने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से इजराइल से रफ़ा पर हमला न करने के लिए कहने का आह्वान करते हैं। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल को यह अपराध करने से रोक सकता है। इजराइल, जिसने कई हफ्तों पहले पड़ोस पर चारों तरफा हमला करने की धमकी दी थी, उसका कहना है कि उसका लक्ष्य वहां हमास की बची हुई बटालियनों को नष्ट करना है। इजराइल पिछले हफ्ते रफ़ा पर हवाई हमले तेज कर दिए थे। इसी के ऊपर इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने उससे दक्षिणी शहर पर हमला करने से पीछे हटने का अनुरोध किया था, जो मिस्र की सीमा से सटा हुआ है। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने आगे कहा कि रफ़ा पर एक छोटा हमला भी फ़िलिस्तीनी आबादी को गज़ा पट्टी से भागने पर मजबूर कर देगा, तब फ़िलिस्तीनी लोगों के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही घटित होगी। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं और इसी तरह की खबरों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से कुछ ही समय में देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ और बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इसकी खबर मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ शुक्रवार को हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया ने कहा कि समूह को युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल की प्रतिक्रिया मिल गई है और मिस्र और कतर के मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया सौंपने से पहले वह इसका अध्ययन कर रहा है। वार्ता के पिछले दौर दोनों पक्षों के रुख में अंतर को पाटने में विफल रहे हैं। हमास युद्ध के स्थायी अंत और इजराइल द्वारा गज़ा पट्टी से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए एक समझौता चाहता है। वहीं हमास के एक अधिकारी ने रविवार को रॉयटर्स को बताया कि हमास का एक प्रतिनिधि युद्ध विराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्ता के लिए सोमवार को काहिरा का दौरा करेगा, क्योंकि मध्यस्थों ने दक्षिणी शहर रफ़ा पर इजराइल के हमले से पहले समझौते पर पहुंचने के प्रयासों को तेज कर दिया है। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि प्रतिनिधिमंडल हमास द्वारा मध्यस्थों कतर और मिस्र को सौंपे गए युद्ध विराम प्रस्ताव के साथ साथ इजराइल की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेगा। इसी के साथ साथ सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने रविवार को कहा कि गज़ा में स्थिति हर मायने में भयावह है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की विफलता को उजागर करती है। प्रिंस फैसल रियाद में विश्व आर्थिक मंच की एक विशेष बैठक में एक पैनल पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य को रफ़ा में संघर्ष के संभावित विस्तार से पहले युद्ध विराम की उम्मीद है।